और बड़ी खबर है बिजनौर से, जहां पर मादा गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। कई दिनों से गांव के आसपास वो घूम रहा था। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। बिजनौर से खबर आ रही है, मादा गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। और बड़ी खबर आपको मनाली से बता दें, जहां पर फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार पड़ गए। सरकारी स्कूल के 38 बच्चे बीमार हुए हैं। 13 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 5 बच्चों को कुल्लू रेफर किया गया। मिड डे मील की खीर खाने से ये बच्चे बीमार हो गए। कुछ की तबीयत इतनी नाजुक है कि उनको दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया है। और एमपी के निवाड़ी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कच्चे मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन ने शासकीय भूमि पर बने कच्चे मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। तेहरका गांव में अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर कच्चे मकान का निर्माण किया था। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानकारी पहले ही दे दी थी। हालांकि लोगों ने अपने निर्माण नहीं हटाए, जिसके बाद प्रशासन को मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। तहसीलदार और थाना प्रभारी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण का काम हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। कौशाम्बी में बाढ़ में मनमानी और लापरवाही भारी पड़ गई, जब नदी पार करते समय बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जान को बचाया। कौशाम्बी में बरियावा के पास खदेरी नदी पार करते वक्त युवक को लापरवाही भारी पड़ गई, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बहाव भी तेज था, जिसको पार करते वक्त युवक का पैर फिसल गया, जिससे वो बाइक समेत नदी में गिर गया और गिरते ही डूबने लगा। युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और तुरंत पुलिस को सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद युवक की जान बच सकी और गाँव के युवकों ने उसकी डूबी बाइक को भी निकाल लिया। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते प्रशासन ने सलाल डैम के स्लिपवे गेट खोलकर अतिरिक्त पानी को आगे छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है और सतर्क रहने की अपील की गई है, क्योंकि एक साथ डैम के कई फाटक को खोल दिया गया है। इसके बाद चिनाब नदी में उफान आ गया है। देखिए डैम से कैसे पानी कितनी रफ्तार से निकल रहा है। भारी बारिश के कारण डैम के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पानी भर गया है। डैम पर पानी का भारी दबाव है। यही कारण है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बांध के गेट खोले गए हैं। अब ये पानी पाकिस्तान जाएगा और वहां भारी तबाही मचाएगा, क्योंकि डैम के ज्यादातर गेट खुल गए हैं और उससे भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर है, इन दिनों भारी बरसात यहां पर चल रही है और इसके चलते पहाड़ी नदियां और नालों में उफान आ गया है। साथ ही इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ चुका है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियों में मटमैला पानी बह रहा है, जिसका बहाव बहुत तेज है। लोगों को नदी और नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद डोडा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। लोग पहाड़ी रास्तों से जाने से बच रहे हैं। इस साल डोडा में बारिश ने भीषण तबाही मचाई। 1 महीने पहले भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में लगातार हो रही बारिश इस इलाके के लिए किसी खतरे से कम नहीं है।